एनआईओएस अप्रैल 2027 के एडमिशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं और हर साल हज़ारों स्टूडेंट इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अगर आप भी एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस भी बताऊंगा और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो कवर कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। आप थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन को मिस मत करना, नहीं तो आप कहीं ना कहीं कुछ लूज कर दोगे। ओके, तो फ्रेंड्स बने रहिएगा लास्ट तक। हेलो दोस्तों, अगर आप फेल हो गए हो, स्कूल छूट गया है या रेगुलर स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ एडमिशन लेना आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है, क्योंकि एडमिशन के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन, टीएमए असाइनमेंट, प्रैक्टिकल प्रिपरेशन, एग्जाम स्ट्रेटेजी। और अगर ये सब सही डायरेक्शन में हो तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेटर आता है। अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ हमारी तरफ से मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन प्रोसेस एंड टू एंड हम हैंडल करेंगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना। बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन, इजी प्लस स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, टीएमए असाइनमेंट में फुल गाइडेंस, प्रैक्टिकल की कंप्लीट पीडीएफ प्रिपरेशन सपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस एग्जाम स्ट्रेटेजी, स्टेप बाय स्टेप हेल्प टिल एग्जाम। फ्रेश एडमिशन में जो कोर्स मिलता है हम वो भी बताएंगे कि आप तक कैसे पहुंचेगा और उसको कैसे पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आधार कार्ड, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उनमें डेट ऑफ बर्थ या कोई नेम, फादर नेम या खुद का नाम स्पेलिंग मिसमैच है, तो वो सोचते हैं हमारा एडमिशन जो है वो सही नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो, डीओबी मिसमैच हो या कोई अदर डिटेल गलत हो, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपका एडमिशन करेक्ट डिटेल्स के साथ प्रॉपर्ली करवाएंगे। एनआईएस में एडमिशन ले सकते हैं कौन-कौन? ये भी बहुत बच्चे पूछते हैं कि कौन-कौन एनआईएस में एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट फेल स्टूडेंट्स दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट एडमिशन ले सकते हैं। मतलब हर स्टूडेंट के लिए एक फ्रेश चांस अवेलेबल है। हम सिर्फ एडमिशन नहीं करते बल्कि आपको प्रिपेयर भी करते हैं। आपको मिलता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, पेपर पैटर्न समझने का तरीका, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कैसे लिखना है आंसर, प्रेजेंटेशन टिप्स। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपने आपके मार्क्स इंप्रूव करने में डायरेक्ट हेल्प करती हैं। हमारे पास हर साल स्टूडेंट्स आते हैं जो कंफ्यूज होते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के बाद सक्सेसफुली एग्जाम क्लियर करते हैं, इसलिए सही गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक लास्ट वार्निंग दे दूँ कि एक और इम्पोर्टेंट बात, मार्केट में बहुत लोग सिर्फ फॉर्म फिल करके छोड़ देते हैं, जैसे कि साइबर कैफे वाले या जनसेवा केंद्र वाले, आप उनसे कराते हैं, वो सिर्फ एग्जाम आपका फॉर्म फिल करेंगे और छोड़ देंगे। इसलिए एडमिशन लेने से पहले ये ज़रूर चेक करें कि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। अब हम आ जाते हैं आपके प्रोसेस पर कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेन्यू ये वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ पैटर्न कैसे होगा, किस तरीके से फिल होगा फॉर्म। तो आप यहाँ आएंगे, मेन्यू पर एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको प्रोसेस फ्लो लिखा आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और इसमें अलग अलग ऑन डिमांड का अलग होगा, एकेडमिक का स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 अलग होगा। तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोसेस स्ट्रीम 1 एंड 2 बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप स्टेप में समझ रहे हैं आप। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे, आपको मैं नीचे क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अगर आप हमारे डायरेक्टली मैसेज करते हो तो हम आपको खुद बता देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। बेटर यही रहेगा कि आप किसी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन से अपना फॉर्म फिल कराएं, खुद से ना करें, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हो। तो एडमिशन एडमिशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था इस वेबसाइट का इंटरफेस। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा, आप एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको एकेडमिक का ऑप्शन मिलेगा और उसके सामने ही आपको स्ट्रीम वन जो भी एडमिशन खुला होगा वो दिखेगा, जैसे स्ट्रीम वन दिख रहा है यहाँ पर। उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अपना पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अपना आइडेंटिटी टाइप, उसमें आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं,
इन्होंने आधार कार्ड किया है, उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर और कोर्स फॉर अप्लाई, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप 10th के लिए, सेकेंडरी या 12th सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपने मदर फादर की डिटेल, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान रखें कि एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल हर दूसरे एडमिशन में न डालें, ये सिर्फ एक ही एडमिशन में डल सकता है। तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, और दोनों चीज़ के मैसेज आपके ईमेल और ओटीपी जाएगा, फ़ोन नंबर पर भी और ईमेल पर भी। बहुत सी बार क्या होता है, मेल पर ओटीपी नहीं जाता, तो मेल पर ओटीपी जाता है बट वो प्राइमरी इनबॉक्स में नहीं आता, वो स्पैम में चला जाता है, तो आप वहाँ पर भी चेक कर लेना। ठीक है, अपनी यहाँ पर आप करेक्ट डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद में आप चेक बॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है, आपकी यहाँ पर ये जैसे आप देख रहे हैं, ये फॉर्म फिल हो चुका है। मैंने जैसा अभी आपको बताया, आप फ़ोन नंबर डालेंगे, मेल डालेंगे और जनरेट ओटीपी, ओटीपी जाएगा, उसके बाद में आपके सामने एड्रेस का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं, एक परमानेंट एड्रेस है और एक है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस कौन सा होता है और कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? परमानेंट एड्रेस वो है जो आपका होम टाउन है, जो आपको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स पर लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड है। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है, जैसे कि मान लो आप अभी यूपी में रहते हो, बट आपको अब आप ये मानो कि आप यूपी का आपका होम टाउन है और आप राजस्थान में रहते हो। अभी किसी चीज़ की वजह से आप शिफ्ट हो चुके हो और आप अब चाहते हो कि मैं राजस्थान में रह करके एग्ज़ाम दूँ, तो वहाँ आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में राजस्थान का एड्रेस डालेंगे, प्लस डॉक्यूमेंट भी, आईडी भी डालनी होती है उसमें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। उसके बाद में आप नीचे आ जाएँगे। नीचे आने के बाद में आपको अदर और इन्फॉर्मेशन का सेक्शन मिलेगा। सोशल कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी हो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो डालिए, एक्स सर्विसमैन है तो डालिए, मीडियम अपना सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी डालना हो हिंदी, इंग्लिश डालना हो हिंदी। बाकी कोई इसमें फिर नीचे आ जाएँगे, ऑर्फन को रहने देंगे, गार्जियन इंस्टीट्यूशन को रहने देंगे। फिर आप प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आ जाएँगे। अगर आप 10th के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आप अपना 9th सेलेक्ट करेंगे और उसके आगे ही लिखा है योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन स्टेटस, तो उसमें फेल कंपार्ट की जगह पर पास डाल देंगे। और आप मान लीजिए कि आप 10th वाले हो और फेल हो चुके हो, तो आप इसमें प्रीवियस क्वालिफिकेशन में आप 10th सेलेक्ट करेंगे और आगे फेल कंपार्ट डालेंगे और फिर आगे डालेंगे। अगर आप इम्प्रूवमेंट वाले हो तो इम्प्रूवमेंट में एक बात का ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट का एडमिशन पार्ट एडमिशन होता है, वो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपना टीओसी भी करा लेते हैं पास होने के बाद में ऑलरेडी, तो वो टीओसी नहीं होता और वो क्या बोलते हैं, बस सिंगल सब्जेक्ट की मार्कशीट आती है उनकी। ओके फ्रेंड्स, और ऐसे ही अगर आप 12th के लिए कर रहे हो तो 11th का फ्रेश एडमिशन कर रहे हो तो 12th के लिए 11th सेलेक्ट करेंगे और ये डालेंगे, और 11th की मार्कशीट भी डाउन वो करनी होगी आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर आप 12th वाले ही हो, कंपार्टमेंट आ चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वालिफिकेशन में आप 12th सेलेक्ट करेंगे और आगे क्वालिफिकेशन स्टेटस में आप फेल्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर जो भी, अगर आप 10th वाले हो, जैसे आपने 10th सेलेक्ट सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर पासिंग ईयर पूछेगा और 10th का, उसके बाद में रोल नंबर पूछेगा, फिर पूछेगा कौन से बोर्ड से की है, वो चेक आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपके पास में अब ऑप्शनल डिटेल्स आ जाएगी। ऑप्शनल डिटेल्स में आपको अपना बस रिलीजन चेक करना है, और अगर मदर फादर की कुछ आपकी है क्वालिफिकेशन तो वो डाल देंगे, और उसके अलावा बस एक प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आपको, जिस भी आप एरियन और अर्बन एरिया में रहते हो, अर्बन एरिया, रूरल में और या सेमी रूरल, जो भी हो वो सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके अलावा कुछ और ऑप्शन को नहीं देखना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे इजीली। फिर अगर आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट थे तो आपको टीओसी करना होगा। मान लीजिए आप 3-4 सब्जेक्ट में पास थे और आप मैथमेटिक्स में फेल थे 10th में। अब मैथमेटिक्स का आपको एग्ज़ाम देना है और हिंदी इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स थे, तो हिंदी इंग्लिश की आप टीओसी करा रहे हैं, और बाकी 3 सब्जेक्ट मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक बात का और ध्यान रखें, आप एनआईएस में मैंडेटरी 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी है, तो आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अगर टीओसी सेलेक्ट करते हैं तो नीचे टीओसी की डिटेल भी फिल होगी, और अगर नहीं करते हैं तो बस ऐसे ही इजीली आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में अप्लाई फॉर टीओसी लिखा आ रहा है, देखिए ऊपर, अगर यहाँ लिखा आ रहा है अप्लाई फॉर टीओसी, अगर आप चाहते हैं करी है तो यस कीजिए,
और कौन से बोर्ड से की है वो सेलेक्ट कीजिए, रोल नंबर डालिए और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वालिफिकेशन वाली मार्कशीट है 10th की, उसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ, और उसके मार्क्स डालेंगे आगे उसके सामने, प्रैक्टिकल मार्क्स अलग, थ्योरी अलग। और जिस भी सब्जेक्ट में टीओसी करनी है उसमें नो की जगह पर यस कर देंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब आपका आ गया है मेन प्रोसेस स्टडी सेंटर सिलेक्शन का। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने स्टडी सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी। प्रेफरेंस में आपको, अगर मान लीजिए अगर आप फर्स्ट सेलेक्ट करते हो तो मेनली चांसेस होते हैं जिसपे आप फर्स्ट सेलेक्ट करते हो वो ये आपको मिले। सेकंड वाला, थर्ड वाला इसे सेलेक्ट करेंगे, तीन सेलेक्ट कर सकते हैं आप मेन। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में आता है डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन। फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, आधार कार्ड अपलोड करना, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर चेंज किया है तो वो अपलोड करना, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, प्रीवियस और क्वालिफिकेशन, 10th मार्कशीट, ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। और उसके बाद में आपके पास में ओवरऑल व्यू होगा जहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप अपनी सारी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें करेंगे और उसके बाद में आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये बस लास्ट प्रोसेस था। इसके बाद में भी काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि एडमिशन को बार बार चेक करते रहना कि एडमिशन कंफर्म हुआ है नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्या चीज़ है। बहुत सी बार नोटिफिकेशन आता है और आप जो है देख नहीं पाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में आपका टीएम में होता है, जो टीएम में अगर आपको 100 मार्क्स मिलते हैं तो वो फैसिलिटी हमारे पास में है, तो आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा आप कहीं भी एडमिशन कराएँ, कॉम्पिटेंट पर्सन से कराएँ, किसी जनसेवा केंद्र वाले से ना कराएँ। ओके, तो मैं अब आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे आपको मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी कि हम आपको क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और हम लिमिटेड स्टूडेंट्स के साथ ही काम करते हैं ताकि हर स्टूडेंट को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। इसलिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जल्दी कॉन्टैक्ट करें। पेरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो सही गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हम आपके बच्चे को स्टार्ट से लेकर एग्ज़ाम तक सपोर्ट करेंगे। अगर आप एनआईएस एडमिशन लेना चाहते हो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ एडमिशन नहीं, कंप्लीट गाइडेंस प्लस सपोर्ट मिलेगा एंड तक। अगर आप एनआईएस के लेटेस्ट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स चाहते हो, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, और किसी भी डाउट के लिए कमेंट या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।